वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही रिपीटेड स्टाइल का प्रॉब्लम देखेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के ऊपर, जो कि जेई मेन में आता रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। द क्वेश्चन सेज कि देखो तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी नॉट जो है ना, मैट्रिक्स बी नॉट वो इसके इक्वल है, और यहाँ पे तुम्हें बी एन की एक डेफिनेशन दे रखी है। अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो तो बी एन की डेफिनेशन दे रखी है और n जो होना चाहिए 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। तो उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ V4 की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। हम लोगों ने बेसिकली इसको स्टैंडर्ड बुक्स में भी देखा है, कोचिंग मॉड्यूल्स में भी देखा है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है। चलो शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं कि मैट्रिक्स ए दे रखा है ना, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा? 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ कर देंगे क्योंकि ए स्क्वायर निकालना है हमें। मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग को आती होगी, वो तो बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो ये तुम्हारा फाइनली यहाँ से बन के निकलेगा 0 0 1 1 0 0। और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 0, और ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? मैंने ए स्क्वायर निकाला है अभी तक बहुत मैंने कुछ किया नहीं है। अच्छा, इस टाइप का जब सवाल होता है ना, जहाँ पे ए की पावर देखो ये इतनी सारी दे रखी है, तो थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन करना होता है। ये तो क्वेश्चन देख ही समझ में आ रहा था कि कुछ तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चलो ए3 निकाल लेते हैं, ए3 निकाल लेते हैं, e⁻3। अच्छा, ए3 निकालने के लिए ना तुम एक काम करो कि ए3 को लिख लो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। ये लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। ठीक है, अब ए स्क्वायर तो तुम्हारे पास था ना, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 और 0 1 0। और मैट्रिक्स ए तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, 0 1 0 0 0 1। और क्या था? ठीक है, वो एक मिनट, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, एक काम करो, इसको तुम इस तरह से लिख दो, 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0। ठीक है, ओके। और यहाँ पे तुम वही लिख दो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0। ठीक। देखो a⁻3 को मैंने यहाँ पे इसलिए तुड़वाया है क्योंकि अगर तुम a टाइम्स ऑफ a करो, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, किसी दिन वहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अब तुमने एक ध्यान दी होगी कि जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, तो यहाँ पे तुम्हारे जो मैट्रिक्स बन के आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? मैंने ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए किया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अच्छा, मतलब मुझे पता चल गया है कि ए क्यूब जो होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से पता चला है। यानी ए की पावर 3n भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं ये बात कह सकता हूँ। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा देखो, मैं कैसे कह सकता हूँ ये बता रहा हूँ। मान लो कि कोई बोल दे कि ए क्यूब जो है, अ- अच्छा ए जो है वो 1 के इक्वल है, तो तुमसे ए टाइम्स ऑफ 49 भी कोई पूछेगा तो 1 ही आंसर दोगे ना। ए टाइम्स ऑफ 349 पूछेगा तो भी तो 1 ही आंसर दोगे। तो वो भी इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। बात समझ में आई मैं क्या मतलब एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए क्यूब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ए की पावर 3 का कितना भी मल्टीपल, एनिथ पावर जो होगा वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक तो पता चल रहा है ना? कैसे होगा देखो, मैं इस बात को तुम्हें प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखो, ए क्यूब की होल पावर 7 है मान लो, तो तुम क्या करोगे? भैया यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 7 है।
और तो तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इतना तक तो तुम्हें आइडिया हो ही रहा होगा। इतना तक तो तुम्हें आइडिया हो ही रहा होगा ना कि मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब ये तो तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा सा समझ में तो आ रहा होगा कि मैंने देखो मैट्रिसेस में ना ये आइडेंटिटी क्या है, जस्ट एज अ फंक्शन ऑफ वन है। मैट्रिक्स में ना आइडेंटिटी वन का ही काम करता है, जैसे नॉर्मली मैथ में हम लोग यूज करते हैं ना वन, उसी तरह ही है। बहुत ज्यादा कुछ मतलब इसको ऐसा मत लो कि यार ये क्या ही है, मतलब समझ रहे हो ये क्या ही है। ठीक है ये क्या ही है। तो बस यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा? यहाँ तक तो क्लियर है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि बी नॉट जो है एक मैट्रिक्स है। अच्छा ठीक है, बी नॉट भी एक मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा है और यहाँ पे एक ही कुछ ना बड़ी बड़ी पावर इन्होंने सजा रखी है। एक ही कुछ बड़ी बड़ी पावर इन्होंने सजा रखी है। तो सबसे पहले बी नॉट को ही लिख लो यार यहाँ पे। उतना मगजमारी से बढ़िया क्या, लिख लो बी नॉट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर 49, ए टू द पावर 49 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर 98, 2 टाइम्स ए टू द पावर 98। ठीक है अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ वो जो मैंने आइडेंटिटी वाली बात बताई थी कहाँ काम करेगी, कहाँ काम करेगी। इसको तुम इसी तरह से लिख सकते हो कि भैया ये तो कुछ नहीं लिखा है, 49 है ना, तो ये a टाइम्स ऑफ 48 इंटू ए टू दी पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है ये बात तो समझ में आ रही है। और भैया ये वाला जो पोर्शन है ना लिखा है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ए टू दी पावर 96। अब तुम बोलोगे भैया इससे बेनिफिट क्या हुआ? एक चीज ऑब्जर्व करो तुम थोड़ा सा, ए टू दी पावर 48 एंड ए टू दी पावर 96, क्या 96 और 48 को 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा? 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 48 एंड 96 ना, मतलब 3 भी 48 का एक फैक्टर है, 96 का एक फैक्टर है। तो इसको तुम 3 के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? इसको भी तुम 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ कैसे लिख सकते हो। जैसे ए टू दी पावर 48 है तो उसको तुम लिख सकते हो ना ए टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 16 इंटू A1। ठीक है, ये बात तो तुम लिख ही सकते हो। प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, अब ए टू दी पावर 96 हो तो तुम लिख ही सकते हो ए टू दी अंदर ए टू द क्यूब एंड अगेन इट विल बी 32, ये तो तुम लिख सकते हो ना। क्योंकि देखो मुझे ये पता है ना कि ए की पावर 3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या ए की पावर 3n जो होगा जब भी होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये बात तो मुझे पहले से पता है, मुझे इसको कहीं तो यूज करना था ना। तो मैंने देखा कि यार यहाँ 49 है और यहाँ 98 है, अगर किसी तरह से इसको मैं 3 के फैक्टर में तोड़ लूँ तो मेरा काम बन सकता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 49 के सबसे करीब में जो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 48 है। ठीक है, 48 है। और 98 की जो सबसे करीब जो नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है वो 96 है। मैंने उसी के फॉर्म में उसे तोड़ दिया। अच्छा, जब मैंने तोड़ा तो फिर मैंने 96 को 3 के टाइम्स में लिखने का जुगाड़ किया। 96 को मैंने इस तरह से 3 के टाइम्स में लिखने का जुगाड़ किया। क्यों किया? क्योंकि अब ये मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा जो कि मेरा सॉल्यूशन इजी करेगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बात यहाँ तक समझ में आ रही है मैंने क्या बोला और मैंने ऐसा किया क्यों? ये तो पोर्शन समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी पहले बता रखा है। मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें इस बात पे एम्फसाइज कर रखा है कि ए की पावर 3n हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। पीछे मैंने ये बात कही भी थी। अब ये भी तो ए की पावर 3n हो गया, ए की पावर 3n हो गया, तो कुछ तो इजी हुआ ना सॉल्व करना, कुछ तो इजी तो हो ही गया तुम्हारा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब तुम इजीली हैंडल कर लो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हैंडलेबल होती है यार। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हैंडलेबल होती है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमारा बी नॉट जो होगा ना, बी नॉट हमारा हो जाएगा ए प्लस 2a² ठीक है ना। ये वाला बचा। ठीक है, अच्छा अब ये तुम्हारा फाइनली बी नॉट बन के तैयार हो गया। ठीक है, मस्त गर्मा गर्म बी नॉट जो है वो तैयार हो गया। एक काम करो ना कि बी नॉट की वैल्यू निकाल लो। तो मैट्रिक्स को रख लो यहाँ पे, 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा और 1 0 0 हो जाएगा। यही था ना यार?
यही था ना, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। हाँ, ओके। अब तुम बोलोगे सर आपको ये मैट्रिक्स कैसे याद है? देखो भाई, इसलिए याद है क्योंकि मैंने इतनी बार लिखा है, मुझे याद था कि पहले रो में, मतलब पहले रो में दूसरे में वन था, उसके बाद दूसरे रो में पहले में ही वन था, और तीसरे रो में आखिरी में वन था। ठीक है, तो इतना जजमेंटल तो एग्जाम में थोड़ा बहुत होना पड़ेगा ना। और ए स्क्वायर हमारा क्या था? ए स्क्वायर देख लेते हैं यार। ओके, 0 0 0। ठीक है, तो जहां जहां वन है वहां पे टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 2, और ये हो जाएगा 2 0 0, और ये हो जाएगा 0 2 0। ठीक है, और फाइनली एक जो मैट्रिक्स बनेगा इसको एडिशन करने पे, दैट विल बी 0 1 2 2 0 1 2 0 1, और दिस विल बी 1 2 0। ठीक है, तो बी नॉट भी तुम्हारा निकल आया है। ठीक है, बी नॉट भी अब तुम्हारा निकल आया है। अब जो बातें निकालनी है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला, जो कि तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला चाहिए उसको, वो एडजॉइंट वाली फॉर्मूली, वो याद है ना? एडजॉइंट वाला फॉर्मूला वो तो याद है ना? अब मैं बता रहा हूँ इसका यूज। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना तुम्हें बी एन, पहले उस बात को यहाँ लिख लो। क्या लिखा है तुम? बी एन जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ बी ऑफ एन माइनस वन होगा, यही लिखा है ना? और यहाँ पे लिखा है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अच्छा, एक काम करो, एक काम करो, अगर तुम बी वन निकालोगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी जीरो। ठीक है, अगर तुम इसी तरह से बी टू निकालोगे तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी वन। लेकिन अब बी वन के वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी नॉट। समझ में आ रहा है ना? मैंने बी वन को यहाँ पटक दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और इस तरह से तुमको बी फोर निकालना है ना, तो बी फोर क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, और इसी तरह ये चलता रहेगा, और एडजॉइंट ऑफ बी फोर, बी नॉट, सॉरी, बी नॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है टोटल? यहाँ पे टोटल कितने टाइम्स एडजॉइंट है? यहाँ पे टोटल है तुम्हारा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एडजॉइंट। ठीक है, ये तुमको इतना पता होना चाहिए। ऐसा मैंने कैसे देखा? अच्छा, वन है तो यहाँ पे एक बार एडजॉइंट है, टू है तो 2 बार है तो तीन होगा, तो 3 बार होगा, 4 होगा तो 4 बार होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पे एक फॉर्मूला रिकॉल कराना चाह रहा हूँ, जो कि तुमने पढ़ा होगा। हो सकता है कि तुमको अभी याद भी हो, या हो सकता है कि तुम भूल भी गए हो। ठीक है, क्या बोलता है मैं? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ठीक है, एडजॉइंट ऑफ पी। ठीक है, कोई मैट्रिक्स यहाँ पे तुम्हें पी दे रखा है, और ठीक है, अगर ऐसा इस तरह कुछ दे रखा है ना, एडजॉइंट एडजॉइंट लंबा लंबा लिखा, और ये टोटल के टाइम्स लिखा है, मान लो टोटल ये तुम्हारा के टाइम्स लिखा है, ये तुम्हारा के टाइम्स लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पी। ओके, इसकी होल पावर n माइनस वन, और इसकी पावर k। ये तो याद है ना ये फॉर्मूला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर मॉड्यूल में तुमको मिल जाएगा। हर मॉड्यूल में क्या, हर साल इस पर सवाल आता ही आता है, हर साल इस पर सवाल आता ही आता है। तो अब यही चीज़ तो तुम्हें यहाँ पे दे रखी है, उसी तरह से इसको ओपन कर लो। तो तुमको क्या निकालना है? डेट ऑफ बी फोर निकालना है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फोर निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फोर अगर तुमको निकालना है, तो अगर उसी तरह से अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, क्या है ना, एडजॉइंट तुम्हारा 4 बार है ना, तो डिटर्मिनेंट। ओके, एक काम करो, इधर भी तुम्हारा मॉड ऑफ बी नॉट हो जाएगा, और 3 - 1, और उसकी पावर 4। एन क्या था वहां पे? यहाँ पे एन क्या है? अगर तुमको नहीं पता, अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है, तो ये देखो एन ऑर्डर है, ये एन ऑर्डर है, और के तुम्हारा टाइम्स है कि कितनी बार वो एडजॉइंट एडजॉइंट वो लिखा गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी नॉट 3 - 1, और उसकी पावर 4। ठीक है, यानी ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट, उसकी पावर 16। ठीक है, अच्छा, अब सारा खेल है कि बी नॉट की डिटर्मिनेंट को निकालो। तो बी नॉट की डिटर्मिनेंट तो तुम निकाल ही लोगे, बी नॉट हमने मैट्रिक्स कहीं निकाला था ना। इसकी डिटर्मिनेंट तो तुम यार कैलकुलेट कर ही लोगे, इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो -9 आ जाएगा।
ठीक है, मैंने कर रखा है यार, तो मुझे पता है। वो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, वो तो तुम्हें कम से कम इतनी तो आनी चाहिए कुछ चीजें। तो यहाँ पे तुम 9 रखो, इसकी पावर 16 कर दो। जब 9 रखोगे, इसकी पावर 16 करोगे, तो इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 की पावर 32। और यही तुम्हारा आंसर है, 3 की पावर 32। वेल, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे टाइप के मैथ्स क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। ठीक है, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है, तो मैथ्स टाई हार्ड के साथ बने रहना होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।